दोस्तों आज केंद्र सरकार की तरफ से 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। आखिरकार दिवाली और छठ पर्व के त्योहार के बाद देश के 50 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नए 8वें वेतन आयोग की कमेटी में कौन कौन होंगे। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से जो ये 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा, जिसमें टर्म ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी मिली और भी इसमें क्या क्या नए प्रावधान रखे गए हैं, क्या होता है टर्म ऑफ रेफरेंस, आयोग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इस आयोग का गठन कब हुआ था और लागू करने का ऐलान कब से किया गया, और 8th पे कमीशन लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। आइए सब कुछ जानकारी देखते हैं। इस 8वें वेतन आयोग से संबंधित पूरी डिटेल में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले समझिए 8वें वेतन आयोग में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। तो देखिए 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करते वक्त तमाम बातों का खास ख्याल रखेगा, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और राजकोषीय अनुशासन, मतलब सरकार को और कितने बजट की आवश्यकता होगी, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। देश के बजट वगैरह और इकोनॉमिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग को डेवलप किया जा रहा। ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि विकासात्मक व्यय, खर्च वगैरह और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है या नहीं। गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत और आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा, जो आमतौर पर इन सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ अपनाती हैं। 8वें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब 18 महीनों में इसकी कमेटी सिफारिश देगी और सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की कंप्लीट रूपरेखा को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। टोटल 18 महीने का कार्यकाल होगा और 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इससे फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को किन किन शर्तों के साथ मंजूरी दी है, जो कि 1 जनवरी से लागू होने जा रहे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स को भी इसका फायदा होगा। केंद्र सरकार ने आज मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि किसी कमेटी, टीम या कमीशन को बनाते वक्त ये दस्तावेज बताता है कि उनका काम क्या है, कैसे करेंगे और कितने समय में करेंगे, कौन कौन इसमें शामिल होंगे और क्या क्या नियम फॉलो किए जाएंगे। इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को टर्म ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, जिसको सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। सेंट्रल पे कमीशन को हर कुछ सालों में बनाया जाता है ताकि सैलरी सिस्टम, पेंशन जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सके। जैसे जैसे मतलब देश में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये कमीशन देखता है कि क्या बदलाव जरूरी है और फिर उसकी तरफ से सिफारिशें दी जाती हैं। तो आमतौर पर तो इन सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है और इसी पैटर्न के हिसाब से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। वैसे ये एक अस्थायी संस्था होगी। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे। कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगे और ये कमीशन अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अंदर देगी। ये कुछ हिस्टोरिकल डेटा देखिए दोस्तों, 1947 में पहला वेतन आयोग लागू हुआ था, उसके बाद दूसरा वेतन आयोग 59 में, फिर 73 में। इसी तरह से 7वां वेतन आयोग जो इससे पहले वाला लास्ट वाला था वो 2016 में लागू हुआ था और 2026 में इसको 10 साल पूरे होने हैं, यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। अब सवाल ये कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है, ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। जैसे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जो कि 8वें वेतन आयोग में अनुमानित तौर पर ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए यानी डेयरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है, वो वापस 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है, समझ रहे हो। तो इसके बाद डीए फिर धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 55% है। डीए के हटने से टोटल सैलरी जो है वो बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, हाउसिंग, रेंट अलाउंस वगैरह, इन सब को मिलाकर थोड़ी बढ़ोतरी कम दिख सकती है क्योंकि 55% डीए का हिस्सा हट जाएगा। तो ऑल ओवर जो कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, सबसे पहले तो आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप लेवल 6 पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी जो है वो कुछ इस तरह से है। बेसिक पे 35,400 है, तो आपको 55% डीए यानी महंगाई भत्ता मिलता है, वो 19,470 हो गया। एचआरए, मेट्रो, ट्रैवल अलाउंस वगैरह, हाउस रेंट, ये मिलता है 9,558 और इस तरह से आपकी टोटल सैलरी होगी 64,428, राइट। लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग लागू होता तो अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.46 माना जाता है तो फिर नई सैलरी कितनी होगी। नई सैलरी जो बेसिक पे होगा उसकी लगभग 2.5 गुना हो जाएगी। तो जो आपका बेसिक पे 35,400 था वो अब 87,084 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें डीए को पूरी तरह से रीसेट कर दिया जाएगा, 0% हो जाएगा, एचआरए 27% और इस तरह से आपकी टोटल सैलरी जो है 1,10,597 हो जाएगी, जो पहले टोटल सैलरी कितनी थी, 64,000 थी। तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये 8वां वेतन आयोग का चार्ट आप देख सकते हैं कि लेवल 1 के कर्मचारियों को, जिसमें 7वां वेतन आयोग की बेसिक सैलरी 18,000 थी, तो 8वें वेतन आयोग के तहत अब उनकी बेसिक सैलरी 44,000 के लगभग हो जाएगी। इसी तरह से अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसकी कंप्लीट लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर क्या है।
इसके बारे में समझिए। ये एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई यानी इन्फ्लेशन और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जो कि 8वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर अनुमानित तौर पर 2.46 हो सकता है। और इसके अलावा भी पिछले वेतन आयोग कुछ कब बने और कब लागू हुए, इसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। जैसे 5वां वेतन आयोग 1994 में गठित हुआ था, 6वां वेतन आयोग 2006 में स्थापित हुआ था और 7वां वेतन आयोग फरवरी 2024 में बना था। तो इनके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये कुछ डिटेल्स रही दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी और भी इससे जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा और मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।